जय गुरुदेव बच्चों। मैं उमा श्रीवास्तव आज आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 18 स्वामी विवेकानंद के अभ्यास कार्य के हल को लेकर। इसमें अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है एक परिच्छेद जिसे पढ़ना है और पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो परिच्छेद मैं पढ़ती हूँ। नरेंद्र ने जब उनसे पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है, अर्थात दिखाई देता है। जब उसे भाप बना देते हैं तो वह दिखाई नहीं देता है, और जब वह किसी बर्तन में रखा जाता है तो वह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार ईश्वर हर मनुष्य में निवास करता है। वह अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। वास्तव में ईश्वर एक ही है। अब पहला प्रश्न है, नरेंद्र का प्रश्न क्या था? जिसका उत्तर है, नरेंद्र का प्रश्न था कि ईश्वर साकार है या निराकार। दूसरा प्रश्न है, किस उदाहरण से पता चलता है कि ईश्वर निराकार है? जिसका उत्तर है कि जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह दिखाई देता है, अर्थात वह साकार है, और जब उसे भाप बना देते हैं तो वह दिखाई नहीं देता, अर्थात निराकार है। तीसरा प्रश्न है, रामकृष्ण और नरेंद्र का संधि विच्छेद करें। तो रामकृष्ण का संधि विच्छेद है राम धन कृष्ण, नरेंद्र का संधि विच्छेद है नर धन इंद्र। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य और ईश्वर शब्द के दो दो समानार्थी शब्द लिखें। मनुष्य का समानार्थी शब्द है नर मानव, ईश्वर का समानार्थी शब्द है प्रभु भगवान। पांचवा प्रश्न है, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है, ईश्वर हर मनुष्य में निवास करता है। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? उनका नाम स्वामी विवेकानंद ने पहली बार कब सुना था? उत्तर है, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा और ज्ञानी पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम पहली बार तब सुना था जब वह कॉलेज में पढ़ रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस बर्तन में जल भरा है। इसे कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ लोग पानी कहते हैं, और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग वाटर कहते हैं। इसे चाहे जो नाम दे दो, पर यह तो वही रहता है और एक ही काम करता है, यानी प्यास बुझाना। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में बताया गया है कि जिस प्रकार पानी को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं वह जानते हैं, लेकिन वह तो एक ही प्रकार का पानी है और उसका काम है लोगों की प्यास बुझाना। उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया है कि ईश्वर एक ही है, लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई वाहेगुरु और कोई ईश्वर। जबकि ईश्वर तो हर मनुष्य में निवास करता है और वह अलग अलग व्यक्तियों के विश्वास के अनुसार अलग अलग रूपों में दिखाई देता है और लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना किस उद्देश्य की थी? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना मानव की सेवा कार्य के उद्देश्य से की थी। इस संस्था के माध्यम से विवेकानंद और उनके शिष्यों ने सेवा कार्य को आगे बढ़ाया, जो कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें मानव सेवा का कठिन कार्य सौंपा था। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के युवक युवतियों को क्या मंत्र दिया? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवक युवतियों को मंत्र दिया कि आने वाले 50 वर्षों तक मातृभूमि को ही अपना आराध्य मानो। इस मातृभूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्यार करो, उनकी सेवा करो, तभी इस जन्मभूमि की दास्ता की बेड़ियां टूटेंगी। तो ये था बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर।
इसके बाद प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न और हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ और कब हुआ था? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को 1863 को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग धर्म मानने वालों के समक्ष क्या बात रखी? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग धर्म मानने वालों के समक्ष ये बात रखी कि जाति पाति की सीमाओं से परे मानव को ईश्वर का अंश जानकर उनकी सेवा करो। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर साकार है या निराकार? इस प्रश्न के उत्तर में रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? उत्तर है, ईश्वर साकार है या निराकार? इस प्रश्न के उत्तर में रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जल जब बर्फ बनकर जम जाता है तो वह साकार हो जाता है और वह दिखाई देता है। जब वह भाप बनकर उड़ जाता है तब वह निराकार है, क्योंकि वह उस समय दिखाई नहीं देता है। इसके बाद प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य था मानव की सेवा, जाति पाति की सीमाओं से परे मानव को ईश्वर का अंश जानकर उनकी सेवा का कार्य। तो ये था बच्चों पाठ 18 के प्रश्नों के उत्तर। आगे के अभ्यास कार्य के लिए आपको अगली वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें मैं सभी अभ्यास कार्यों को हल करूंगी। तो इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी कठिनाई होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव।